और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की इस पावन यात्रा में। आज हम उस दिव्य मार्ग पर चलेंगे जहां भक्ति, सेवा और अटूट विश्वास की शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। आज की ये विशेष कथा न केवल आपके मन को शांति देगी, बल्कि आपके जीवन के संकटों को दूर करने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। आइए श्रद्धा के साथ इस दिव्य प्रवाह में जुड़ते हैं। आप जानते हैं कि एक साधारण धोबिन की निष्ठा ने मृत्यु को भी मात दे दी थी। आज चैत्र अमावस्या के इस पुण्य अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी चमत्कारी कथा जो पितृदोष से मुक्ति और सुख शांति का वरदान है। इस कथा का हर शब्द आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अंत तक साथ बने रहें। प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र मास की अमावस्या है और आप अपने जीवन में सुख शांति और पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। आज की यह पावन कथा कोई सामान्य कथा नहीं, बल्कि वो दिव्य संजीवनी है जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन के सारे संकट, दुख और बाधाएं और पितृदोष मिट जाते हैं। इसीलिए इस कथा को बीच में अधूरी न छोड़ें। आइए सुनते हैं। अब बहुत समय पहले यमुना के संगम के समीप एक छोटा सा गांव था। हरियाली, मिट्टी की महक और नदियों के कल-कल स्वर से भरा हुआ गांव में एक निर्धन परंतु धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवव्रत और उसकी पत्नी गायत्री अत्यंत संस्कारी, विनम्र और पतिव्रता थी। उनका घर छोटा था, एक टूटी-फूटी झोपड़ी जहां बरसात में पानी टपकता, परंतु भीतर संस्कार और श्रद्धा की ज्योति जलती थी। भोजन साधारण होता, परंतु हर निवाले में संतोष और ईश्वर का स्मरण होता। उनके घर में एक ही संतान थी, एक सुंदर गुणवान पुत्री जिसका नाम था ललिता। ललिता बचपन से ही बुद्धिमान, सेवा भावना से युक्त और अत्यंत कोमल हृदय वाली थी। समय बीता, ललिता बड़ी हुई। उसका सौंदर्य चांद की शीतलता और कमल की कोमलता जैसा था। उसकी आंखों में भक्ति और ममता की छलक थी। किंतु ब्राह्मण परिवार इतना निर्धन था कि कोई वर मिलने की संभावना नहीं थी। गायत्री प्राय चिंता में कहती, प्राणनाथ, अब ललिता विवाह के योग्य हो गई है, परंतु हमारे पास न धन है न दहेज। कौन ऐसा वर होगा जो हमारे घर की कन्या से विवाह करेगा? देवदत्त गहरी सांस लेकर उत्तर देते, देवी, जिसने यह संसार रचा है वही इसके लिए भी मार्ग बनाएगा। जब तक हमारे घर की दीवारों में भक्ति की गूंज है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। परंतु फिर भी जब रात को दोनों आपस में झोपड़े में रहते और बाहर आकर ठंडी हवा के झोंके के साथ मन में एक चिंता भी घूमने लग जाती थी, ललिता का क्या होगा? एक दिन संध्या के समय एक साधु महाराज गांव में आए। उनका रूप तेजस्वी था, जटाओं में धूप, शरीर पर भस्म और आंखों में गहरा ज्ञान। वे गांव के मंदिर में रुके और कहा, जिसके घर में सच्चा धर्म है वही मेरा आज का आश्चर्य बने। देवदत्त ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज, हमारा घर छोटा है परंतु श्रद्धा बड़ी है, कृपया हमारे यहाँ पधारे। साधु ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ भक्ति हो वहीं मेरा निवास है। गायत्री ने तुरंत झोपड़ी साफ की, जल भरकर लाई, साधु के पैर पखारे, फिर चने की दाल और रोटी से उनका भोग लगाया। ललिता ने स्वयं साधु के चरण दबाए। उनकी सेवा और विनम्रता को देखकर साधु ने कहा, बेटी, तेरा मन निर्मल है, भगवान तुझ पर कृपा करेंगे। भोजन के बाद साधु ने ललिता से कहा, बेटी, तेरा चेहरा देखता हूं तो लगता है तू सौभाग्यशाली है, परंतु तेरी हथेली देखा ताकि मैं तेरे भविष्य का संकेत देख सकूं। ललिता ने लज्जा के साथ आगे हाथ बढ़ाया। साधु ने ध्यान से देखा और अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया। देवदत्त ने पूछा, महाराज, क्या कोई दोष है? साधु ने कहा, रेखाएं स्पष्ट कहती हैं इस कन्या के भाग्य में वैद्य का योग है। गायत्री का चेहरा पीला पड़ गया। महाराज, ये इसका कोई उपाय नहीं। साधु ने कुछ देर ध्यान किया और फिर कहा, उपाय है, परंतु बहुत ही दुर्लभ है। पास के गांव में एक सोना नाम की धोबन रहती है। वह पतिव्रता है। उसके पति जीवन के अंतिम चरण में है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करें और सोना धोबन अपनी मांग का सिंदूर इसकी मांग में लगा दे तो इसका वैद्य योग टल सकता है। देवदत्त ने सर झुकाकर कहा, महाराज, हम उस गांव तक कैसे पहुंचेंगे? साधु ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची निष्ठा होती है, वहां मार्ग अपने आप ही बन जाता है। अगले दिन गायत्री और ललिता निकल पड़ी। धूप तप रही थी, रास्ते में कांटे और पत्थर थे। ललिता ने माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, थक जाओ तो मैं तुम्हें सहारा दूंगी, हम जरूर पहुंचेंगे। चलते चलते वे एक बड़े पीपल वृक्ष के नीचे रुकी। यह वृक्ष बहुत प्राचीन था, उसकी जड़ों में देवस्थान जैसा कंपन था। गायत्री ने कहा, बेटी, थोड़ी देर विश्राम कर ले, इस वृक्ष की छाया में देवता वास करते हैं। दोनों वहीं बैठ गई। तभी ललिता ने ऊपर देखा, एक घोंसले में कुछ छोटे गरुड़ के बच्चे चहचा रहे थे। अचानक एक काला सांप आकर डाल पर चढ़कर उनकी ओर बढ़ने लगा। गायत्री ने तुरंत पास की लकड़ी उठाई
और पूरे साहस से सांप को मार गिराया। ललिता ने कांपती आवाज में कहा, माँ, आपने अपने प्राण बचाए। यदि ये गरुड़ बच्चे मर जाते तो पाप लगता। रक्त से सनी डाल देखकर कुछ देर बाद गरुड़ की माता वापस आ गई। उसने खून देखा तो क्रोधित होकर पंख फड़फड़ाए। किसने मेरे बच्चों को हानि पहुंचाई? गायत्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे पक्षीराज की माता, हमने उन्हें बचाया है। ये देखो, सांप का शरीर पड़ा हुआ है। गरुड़नी ने बच्चों को देखा जो जीवित थे और मुस्कुराई और कहने लगी, तुम्हारा हृदय तो करुणा से भरा है। माँ बेटी बताओ, कहाँ जा रही हो? गायत्री ने साधु की बात बताई, सोना धोबिन की खोज और ललिता के भाग्य की चिंता। गरुड़नी ने अपने पंख फैलाए और कहा, तुम्हारा मार्ग तो बहुत कठिन है, 7 समुंदर और कई पर्वत पार करने होंगे, परंतु जिसने मेरे बच्चों को बचाया, मैं उसे अपना आशीर्वाद दूंगी। क्षण भर में हवा का एक प्रचंड झोंका उठा और गायत्री ललिता स्वयं को आकाश में उड़ता हुआ अनुभव करने लगी। कई क्षण बाद वे एक गांव में उतरी। वहां हवा में साबुन की महक थी। नदी के किनारे कपड़े सूख रहे थे। वहीं रहती थी सोना धोबिन, जिसका नाम गांव के में आदर्श से लिया जाता था। उसका जीवन सरल था। सुबह स्नान कर पति की सेवा, फिर काम। उसका पति गणपति बीमार और दुर्लभ था, परंतु सोना का प्रेम उसके लिए अमृत के समान था। गायत्री और ललिता ने वही एक पेड़ के नीचे आसरा लिया और गायत्री ने कहा, बेटी, साधु ने कहा था सेवा ही उपाय है। चल, आज से हम सोना की सेवा आरंभ करेंगे। अगली सुबह जो गांव अभी अंधकार में डूबा था, ललिता उठी और चुपचाप सोना के घर में चली गई। वहां पहुंचकर उसने आंगन बुहारा, पानी भरा, चूल्हा सुलगाया, कपड़े धोए। जब सोना जागी तो देखा कि सब काम पहले से ही हो चुके थे। वे बोली कि कौन सी चमत्कारिणी बहू है जो मुझसे पहले उठकर काम करती है, पर उसकी बहू भी चौंक गई। माँ जी, मैंने तो कुछ काम नहीं किया। दोनों सोचने लगी, यह कौन कर रहा है। अगले दिन दोनों ने छिपकर देखा, अंधेरे में एक सुंदर कन्या काम करती जा रही थी। सोना ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कन्या, तू कौन है? ललिता ने रोते हुए सब बता दिया। माँ, मैं एक ब्राह्मण कन्या हूँ। साधु ने कहा है कि यदि आप अपनी मांग का सिंदूर मेरी मांग में लगा दे तो मेरा वैद्य युग मिट जाएगा, परंतु मैं आपकी अनुमति बिना ये नहीं मांग सकती, इसीलिए मैं पहले आपकी सेवा करने आई हूं। सोना की आंखें नम हो गईं और कहा, बेटी, तेरी निष्ठा ने मुझे जीत लिया। मैं तेरी सहायता अवश्य करूंगी। कुछ दिनों के बाद गांव में एक साहूकार की बेटी का विवाह था। सोना को वहां बुलाया गया क्योंकि वे शुभ कार्यों में निपुण थी। उसी दिन जब विवाह के फेरे चल रहे थे, अचानक एक काला भीतर सांप मंडप में आ गया। लोग चिल्लाने लगे पर कोई आगे नहीं बढ़ा, परंतु सोना ने तुरंत दूध पिलाया और लावा लेकर सांप के सामने रख दिया। हे नाग देवता, ये दूध पीकर शांत हो जाओ। सांप दूध पीने लगा। जैसे वे झुक गया, सोना ने एक झटके से उसे मार दिया। सभी ने उसकी वीरता की सराहना की। उसी क्षण उसने ललिता को बुलाया और अपनी मांग का सिंदूर उसकी मांग में भर दिया। भीड़ में तालियां बजाई। सब बोले, सोना माई अमर हो। परंतु उसी क्षण सोना को भीतर एक झटका महसूस हुआ। उसका दिल धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसके पति गणपति की मृत्यु हो गई है। सोना ने तुरंत ललिता से कहा, बेटी, मैं जा रही हूं। तुम्हारा सौभाग्य अचल हो गया, परंतु मेरा जीवन अब परीक्षा का है। वे तेजी से घर की ओर चली। रास्ते में सूरज अस्त हो चुका था और रात घेर आई थी। वही रात थी अमावस्या की। सोना ने वही व्रत का संकल्प लिया। आज मैं निर्मल निर्जल रहूंगी। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरा पति पुनः जीवित होगा। उसने पास के खंडर से 108 ईंट के टुकड़े उठाए। उसने पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा की, भवरीति घूमकर प्रणाम किया और अंत में प्रण किया, जब तक मेरे पवित्र जीवित पति जीवित न हो, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। प्रभात होते ही जब वे घर पहुंची तो देखा कि गणपति की देह तेल में डूबी थी, जैसे कि वे किसी की प्रतीक्षा में हो। वे उसके पास बैठी आंसू बहाए और पति का नाम लिया। क्षण भर में गणपति की आंखें खुली और वह, सोना, तेरा नाम ही साक्षात अमरतम है। मुझे लगा मैं मृत्यु पार कर चुका हूं, पर तेरे नाम की पुकार ने मुझे लौटा दिया। जब गांव वालों ने ये सुना तो सब दौड़ आए। सबने पूछा, सोना बहन, ये चमत्कार कैसे हुआ? सोना ने कहा, ये किसी का जादू का परिणाम नहीं, बल्कि अमावस्या व्रत की शक्ति है। मैंने पीपल देवता की 108 बार परिक्रमा की, निर्जल व्रत रखा और अपने पति के नाम से ईश्वर से प्रार्थना की। इस व्रत की शक्ति से मृत्यु भी हार गई। उस दिन से यह व्रत पतिव्रताओं के लिए अत्यंत मंगलकारी है। ललिता ने बाद में अपने माता पिता को बुलाया। उसका विवाह हुआ और उसका जीवन में सुख होने लगा। गायत्री ने कहा, बेटी,
ये व्रत और सोना बहन का आशीर्वाद ही है जिसने तेरी किस्मत बदल दी। ललिता ने उत्तर दिया, माँ, सेवा और निष्ठा में जो शक्ति है वे किसी ताबीज में नहीं। क्या आप इस भक्तजनों, सेवा और निष्ठा में जो शक्ति है वो किसी ताबीज में नहीं। आशा है आज की ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी। यदि आप भी धर्म और संस्कारों की इस ज्योति को औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस कथा को शेयर अवश्य करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे परिवार से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। के लिए बस इतना ही। याद रखें, अमावस्या का ये व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि मन की शुद्धि का संकल्प है। अपने विचारों में पवित्रता बनाए रखें और पितरों